जब वो देश का गृह मंत्री था तब उसने बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह को तड़ीपार करा दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उसकी दोस्ती एयरपोर्ट पर हुई थी। बाद में उसने कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बना ली, लेकिन जब उसे पता चला कि बगैर कांग्रेस उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा तो उसने कांग्रेस में वापसी की और सोनिया गांधी का भरोसेमंद बन गया। सियासत में उसने धूम मचाई तो प्यार के लिए उसने घर वालों से बगावत तक कर दी और भागकर शादी कर ली। आज अनसुनी कहानियों में आपको भारत के पूर्व गृह और वित्त मंत्री पलानियप्पन चिदम्बरम यानी कि पी चिदम्बरम की कहानी सुनाते हैं। 21 अगस्त 2019 सीबीआई ने पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार किया। सीबीआई के बाद इसी मामले में 16 अक्टूबर 2019 को ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चिदम्बरम की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने बदला लेने के लिए चिदम्बरम को गिरफ्तार करवाया है। दरअसल अमित शाह को गृह मंत्री बने 2 महीने ही हुए थे और फिर चिदम्बरम जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। हालांकि 106 दिनों के बाद चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद चिदम्बरम सीधे 10 जनपद सोनिया गांधी से मिलने पहुंच गए। हालांकि इसी बीच अमित शाह और चिदम्बरम के विवाद की चर्चा होती रही। अमित शाह और चिदम्बरम के विवाद की कहानी की शुरुआत 2010 में हो गई, जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे और चिदम्बरम भारत के गृह मंत्री थे। गुजरात में सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर होता है। केंद्र सरकार ने एनकाउंटर में अमित शाह की भूमिका मानी और सीबीआई को शाह के पीछे छोड़ दिया। 25 जुलाई 2010 को सीबीआई ने अमित शाह को गिरफ्तार किया। हालांकि 3 महीने बाद 29 अक्टूबर को अमित शाह जमानत पर रिहा हुए, लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने अमित शाह को तड़ीपार घोषित कर दिया। माना जाता है कि इस घटना के बाद अमित शाह ने कांग्रेस और चिदम्बरम से बदला लेने की ठान ली। कांग्रेस सरकार द्वारा तड़ीपार घोषित होने के बाद 2010 से 2012 तक अमित शाह गुजरात से बाहर रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2012 के विधानसभा चुनावों में अमित शाह ने गुजरात में एंट्री की। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 30 दिसंबर 2014 को सीबीआई कोर्ट ने अमित शाह को बरी कर दिया। वहीं जब 2019 में केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी दोबारा लौटे तो अपने भरोसेमंद अमित शाह को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। माना जाता है कि अमित शाह के गृह मंत्री बनते ही चिदम्बरम की गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। अमित शाह गृह मंत्री बने तो सीबीआई चिदम्बरम की धरपकड़ में लग गई। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया और आखिरकार सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पी चिदम्बरम कांग्रेस के उन कद्दावर नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक के साथ काम किया है। बताया जाता है कि राजीव गांधी से उनकी पहली मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। इस मुलाकात में राजीव गांधी चिदम्बरम से बेहद प्रभावित हो गए। यहीं से दोनों की दोस्ती की दास्तान की शुरुआत होती है। हालांकि यह मुलाकात उस दौर में हुई थी जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और वो राजीव गांधी को सियासी कहरा सिखा रही थी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने कैबिनेट में चिदम्बरम को शामिल कर दिया। 1967 में कांग्रेस से सियासी करियर की शुरुआत करने वाले पी चिदम्बरम हमेशा गांधी परिवार के भरोसेमंद रहे। 1972 में जब कांग्रेस टूटी तो चिदम्बरम इंदिरा गांधी के साथ डटे रहे और दक्षिण में कांग्रेस का किला बुलंद करते रहे। धीरे धीरे कांग्रेस में उनका कद बढ़ने लगा। इसी बीच राजीव गांधी से उनकी नजदीकियां बढ़ गई थी। 1984 में देश में लोकसभा चुनावों का ऐलान किया गया तो कांग्रेस ने चिदम्बरम को शिवगंगा सीट से लोकसभा का टिकट दिया। अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने सफलता हासिल की और दिल्ली पहुंच गए। इसी बीच इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में चिदम्बरम को लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। कांग्रेस में चिदम्बरम का कद लगातार बढ़ता रहा, लेकिन राजीव गांधी की मौत के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। 1996 में देश में राजनीतिक उठापटक जारी थी। इसी बीच चिदम्बरम ने कांग्रेस छोड़ दी और तमिलनाडु की तमिल मनीला कांग्रेस नाम की पार्टी में शामिल हो गए। केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी और एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। 13 दलों के गठबंधन वाली देवगौड़ा सरकार में चिदम्बरम को वित्त मंत्री बनाया गया। देवगौड़ा सरकार में पहली बार वित्त मंत्री बनने वाले चिदम्बरम ने 1997 में अपना ड्रीम बजट पेश किया था। इस बजट की खासियत ये थी कि उन्होंने सरकार की आय बढ़ाने के लिए टैक्स आधार को काफी बड़ा कर दिया था। ये बजट उस वक्त आया था जब गठबंधन सरकार होने की वजह से आर्थिक सुधार को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था। हालांकि 1998 में देवगौड़ा सरकार गिर गई और बतौर वित्त मंत्री चिदम्बरम का कार्यकाल भी खत्म हो गया। हालांकि 2001 में चिदम्बरम ने तमिल मनीला कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस जननायक पेरावाई नाम से अपनी पार्टी बनाई। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चिदम्बरम ने कांग्रेस में वापसी की और अपनी पार्टी को देश की सबसे पुरानी पार्टी में विलय कर दिया। 2004 के लोकसभा चुनावों के नतीजे आए तो अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा।
केंद्र में मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए की सरकार बनी। चिदम्बरम वित्त मंत्री बने और उन्होंने अर्थव्यवस्था में आई मंदी, विकास की धीमी रफ्तार, राजकोषीय घाटे को कम करने के मिशन में जुट गए। इसी बीच 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ। तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए, जिसकी वजह से तत्कालीन कांग्रेस सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ऐसे में मनमोहन सिंह ने चिदम्बरम को गृह मंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी। वहीं जब 2009 में दोबारा मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो चिदम्बरम गृह मंत्री रहे। 2012 तक वो गृह मंत्री रहे। सियासत में बुलंदियों को छूने वाले चिदम्बरम की लव स्टोरी भी काफी रोमांचक रही है। घर वाले चिदम्बरम के प्यार के खिलाफ थे। जब उन्होंने घर वालों को अपने प्यार की बात बताई तो परिवार वालों ने उन्हें घर छोड़ने तक के लिए कह दिया। लेकिन चिदम्बरम ने परिवार वालों से बगावत कर और अपने घर से भागकर शादी रचाई। 1 साल की नाराजगी के बाद घर वालों ने चिदम्बरम का रिश्ता भी कबूल कर लिया। 1968 में विदेश से पढ़ाई करके लौटे तो चिदम्बरम की मुलाकात नलिनी से हुई। यहीं से दोनों के बीच मुलाकातों का दौर शुरू हुआ और देखते देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए। नलिनी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रहे पीएस कालियासम की बेटी हैं। जब चिदम्बरम ने नलिनी से शादी का फैसला किया तो घर वालों ने साफ मना कर दिया था। दरअसल नलिनी और चिदम्बरम की जाति अलग अलग थी। यही वजह थी कि चिदम्बरम के परिवार वालों को रिश्ता कबूल नहीं था। जब चिदम्बरम नलिनी से शादी के लिए जिद पर अड़े रहे तो घर वालों ने उन्हें घर छोड़ने तक के लिए कह दिया था। इसके बाद दोनों ने भागकर शादी कर ली। अब दोनों ने भागकर शादी रचाई तो घर वाले और ज्यादा नाराज हो गए। हालांकि साल भर बाद परिवार वालों ने दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। 16 सितंबर 1945 को तमिलनाडु के कनाडुकथन गांव में जन्मे पी चिदम्बरम के पिता पलनियप्पा चेट्टियार मशहूर उद्योगपति थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से हुई। इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट और कानून में पढ़ाई की। विदेश की पढ़ाई करके लौटने पर परिवार ने उन्हें घर का कारोबार संभालने के लिए कहा तो चिदम्बरम ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बतौर वकील हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने कई ट्रेड यूनियनों का केस लड़ा, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ती चली गई। लेफ्ट विचारधारा में यकीन रखने वाले चिदम्बरम एमआरएफ, केसीपी और शहर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में ट्रेड यूनियन लीडर भी रह चुके हैं। इन तमाम कामों को करते हुए उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में अपना वर्चस्व स्थापित किया और 1984 में सीनियर एडवोकेट के तौर पर नामित हुए। वकालत में उनकी शोहरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चेन्नई के अलावा दिल्ली में भी उनका ऑफिस हुआ करता था। मद्रास हाई कोर्ट में धाक जमाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी धाक जमाई। पी चिदम्बरम देश के सबसे शिक्षित नेताओं में से एक माने जाते हैं, लेकिन विवादों से उनका चोली दामन का साथ रहा है। देश में पहले जूता कांड के शिकार चिदम्बरम ही हुए थे, जब 2009 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सिख पत्रकार जनरल सिंह ने उन पर जूता फेंक दिया। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब किसी केंद्रीय मंत्री पर जूता फेंका गया था। आज अनसुनी कहानियां में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और सच्ची शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।